कभी तुमने सोचा है कि अगर नरूटो पेन आग के बाद होकागे बन जाता तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। पेन को हराने के बाद नरूटो ककाशी से पूछता है कि मुझे जल्दी जल्दी क्यों नहीं बुलाया, इतना डैमेज जो हुआ है कोनोहा को इतना डैमेज नहीं होता। ककाशी नरूटो से बोलता है कि पता नहीं भाई, और जिस टोड को कोनोहा में रोका गया था नरूटो को रिवर्स समन करने के लिए, उसका भी कोई अता पता नहीं था। तो नरूटो समन करता है पा को और पूछता है कि उस टोड का क्या हुआ। तो पा नरूटो को बताते हैं कि वो तो अटैक शुरू होने से पहले ही मर गया था। ये सुनकर के नरूटो और ककाशी दोनों समझ जाते हैं कि दाल में कुछ तो काला है और दोनों पहुंच जाते हैं उस टोड की लास्ट लोकेशन में, जो की थी होकागे ऑफिस। वहाँ ककाशी बोलता है कि जो भी हुआ है यही हुआ है और वो सब इस क्रिस्टल बॉल में रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो नरूटो ककाशी से बोलता है कि देख भाई हुआ क्या था, पर एक प्रॉब्लम थी। ककाशी को नहीं पता था कि इस बॉल को यूज कैसे करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे शिनोबी को जानता था जिसे इसे यूज करना आता था। तब नरूटो और ककाशी दोनों पहुंच जाते हैं किसुके के पास और उसे सारी बात बताते हैं। और जब किसुके क्रिस्टल बॉल में देखता है तो उन्हें दिखता है डांजो, जिसे देखकर ककाशी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि यही होगा यार, इसके अलावा और कौन हो सकता है। तभी वहाँ पर साय भी आ जाता है जो नरूटो और ककाशी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो बस अपनी जुबान की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि सुनाडे की जान को खतरा है। ये सुनकर नरूटो पूछता है कि किससे खतरा है। साय अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन ककाशी समझ जाता है और बोलता है डांजो। नरूटो को याद आता है कि नागटो को बुरा बनाने वाला भी तो डांजो ही था। तब नरूटो ककाशी से बोलता है कि ये डांजो आखिर है कौन। तो ककाशी नरूटो को डांजो के बारे में सब कुछ बताता है और नरूटो साय से पूछता है कि सील से तुझे कैसे आजादी मिलेगी। साय बोलता है कि जब डांजो मरेगा ये सील अपने आप गायब हो जाएगी। और नरूटो भी साय को ये प्रॉमिस करता है कि तुझे तो मैं आजाद करवा के ही रहूंगा। तभी वहाँ एक नारा क्लैन का मेंबर आ जाता है जो ककाशी और नरूटो से बोलता है कि शिकाकू नारा तुम दोनों से मिलना चाहता है। नरूटो ककाशी से पूछता है कि अब ये कौन है। तो ककाशी बोलता है भाई अपने शिकामारू का बाप है शिकाकू। सीन चेंज होता है, नरूटो और ककाशी शिकामारू के घर आते हैं जहाँ शिकामारू उन्हें रिसीव करता है और उन्हें शिकाकू के पास ले जाता है। शिकाकू उन्हें बताता है कि डांजो होकागे बनने की फिराक में है, जिस पर नरूटो और ककाशी भी उसे सारी बातें बताते हैं। अब इन तीनों का एक ही गोल हो चुका था, कुछ भी हो जाए डांजो को होकागे बनने से रोकना है। शिकाकू नरूटो को शिकामारू के साथ घूमने जाने को बोलता है क्योंकि उसे ककाशी से अकेले में कुछ बातें करनी थी। तब वो ककाशी को बोलता है कि मेरे साथ चल, और वो दोनों एक सीक्रेट लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ 3 लोग पहले से होते हैं, सुनाडे, शिजुने और साकुरा। यहाँ शिकाकू बोलता है कि सुनाडे को होश आने में भी बहुत टाइम लगेगा और ये बात डांजो को भी पता है, इसीलिए वो अपनी चालें चल रहा है। तो ककाशी पूछता है कि क्या करना है अब। शिकाकू बोलता है कि प्लान तो है और ककाशी को अपना प्लान सुनाता है। उसका प्लान सुनकर के सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो नरूटो को 6th होकागे बनाना चाहता था। सरप्राइजिंगली ककाशी को ये आइडिया बढ़िया लगता है और वो बाकियों को भी समझा देता है कि नरूटो से अच्छा कैंडिडेट दूसरा नहीं हो सकता। विलेज में सब उसे हीरो मानते हैं। उसने ककाशी और जिराय के अंडर ट्रेन किया है। यहाँ ककाशी ये भी बताता है कि नरूटो 4th होकागे का बेटा भी है और उसका ड्रीम भी है होकागे बनने का, तो उससे अच्छा कैंडिडेट दूसरा कैसे हो सकता है। ककाशी ये भी बताता है कि सेज बनने के बाद नरूटो थोड़ा और स्मार्ट हो गया है, जैसे कि उसे एनलाइटमेंट मिल गई हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नरूटो और शिकामारू की तरफ। दोनों घूम रहे थे, तभी उनके सामने साय आ जाता है और इनडायरेक्टली चीजें बोलने लगता है जिनका मतलब शिकामारू समझ जाता है। डांजो ने एक मीटिंग बुलाई है। उधर ककाशी और शिकाकू को भी इसकी खबर लगती है और वो लोग मीटिंग वाली जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ डांजो, एल्डर्स, फायर डेमियो सभी क्लैन के हेड्स होते हैं और उनमें से कोई भी डांजो को होकागे नहीं बनाना चाह रहा था। तब डांजो कोटामात्सुकामी यूज करता है फायर डेमियो के ऊपर और यहाँ से मामला डांजो की तरफ झुकने लगता है। तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोल के अंदर आते हैं नरूटो और शिकामारू। उनके साथ पा भी होते हैं जिनके हाथ में होती है हिरुजेन की क्रिस्टल बॉल। डांजो बोलता है कि तेरे को यहाँ आने को किसने बोला। नरूटो बिना उसका जवाब दिए सीधा फायर डेमियो के पास जाता है और क्योंकि नरूटो सेज मोड में वहाँ आया था तो वो सेंस कर लेता है कि फायर डेमियो गेंजुत्सु के इन्फ्लुएंस में है और डेमियो को जैसे ही इसका एहसास होता है ये गेंजुत्सु टूट जाता है। तभी नरूटो फायर डेमियो को सारी बातें बताता है। फायर डेमियो डांजो को अरेस्ट करने को बोलते हैं। तभी वहाँ 15 रूट ऑनबूस आ जाते हैं और डांजो वहाँ से मौका देख करके भाग लेता है। इधर ककाशी भी सिर्फ एक इशारा करता है और हर जगह से होकागे के ऑनबूस आना शुरू हो जाते हैं और सारे रूट ऑनबूस को वो लोग एप्रीहेंड कर लेते हैं। तभी बाहर से एक्सप्लोजन्स की आवाज आने लगती है। सभी लोग बाहर देखते हैं जहाँ नरूटो और डांजो की फाइट चालू थी। ककाशी तैयार था बीच में कूदने को, लेकिन डेमियो उसे रोक लेता है। वो खुद देखना चाह रहा था कि जिसने अकात्सुकी के लीडर को हराया आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फाइट में डांजो अपने आर्म को भी अनसील करता है और सब लोग देखते हैं उसका वो हाथ जिसमें शेरिंगान्स इम्प्लांटेड थे। इसे देख करके नरूटो पहले से ही गुस्सा था, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नरूटो जहाँ खड़ा था वहाँ से वेनिश हो जाता है और सीधा डांजो के सामने पहुंच जाता है। इससे पहले कि डांजो कुछ भी सोच पाता, नरूटो डांजो की तरफ एक पंच मारता है। डांजो उस पंच को डॉज तो कर लेता है, फिर भी उसे इतना जोर का इम्पैक्ट होता है कि उसे इज़ानागी यूज करनी पड़ती है। फ्रॉग कुमिटे की तो बात ही अलग है। अब ये सब
देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन नरूटो फिर से अटैक करता है और इस बार डांजो थोड़ा पीछे चला जाता है और वो नरूटो के ऊपर विंड जुत्सु का यूज करता है। नरूटो उसके अटैक को रोकता नहीं है और वो अटैक नरूटो को लग जाता है, लेकिन नरूटो सेज मोड में था इसलिए उसे खरोच तक नहीं आती और नरूटो का एक शैडो क्लोन डांजो के पीछे इमर्ज होता है और एक रसेंगान उसकी पीठ में दे मारता है, जिससे डांजो को दोबारा से इज़ानागी यूज करनी पड़ती है। इस बार डांजो नरूटो के पीछे ही इमर्ज होता है और अपनी स्वॉर्ड से नरूटो को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और नरूटो घूम के उसे एक हिट दे देता है और डांजो फिर से मर जाता है। उधर देखने वाले सब लोग नरूटो की पावर देखकर हैरान हो गए थे। तभी ककाशी डाइमियो से बोलता है कि वो चाहता है कि नरूटो होकागे बने, जिसका एल्डर्स को छोड़ के सब लोग अप्रूव करते हैं। इधर डांजो की भी अब आखिरी लाइफ बची थी, तभी वो अपने चेस्ट पर बनी हुई सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी चपेट में अपना नरूटो भी आ जाता है। उधर ककाशी बहुत ज्यादा पैनिक करता है क्योंकि नरूटो सील में खिसता जा रहा था। तभी नरूटो ककाशी के कंधे में हाथ रखता है और बोलता है क्यों, कैसी लगी? और जो नरूटो नीचे सील की तरफ खिसता जा रहा था वो डिस्पेल हो जाता है। तभी ककाशी नरूटो के आगे एक घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है होकागे सामा। नरूटो बोलता है भाई मैं हूँ सबसे बड़ा प्रैंकस्टर, मेरे साथ क्यों प्रैंक कर रहा है तू? तभी वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब ककाशी को फॉलो करते हुए वही करते हैं जो ककाशी ने किया था। अब नरूटो भी समझ जाता है कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे हैं और ये सब सीरियस हैं। तब डेमियो भी बोलता है कि नरूटो उजुमाकी, इस काउंसिल ने तुम्हें 6th होकागे सेलेक्ट किया है, क्या तुम इस काउंसिल के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हो? नरूटो भी मान जाता है, लेकिन नरूटो बोलता है कि वो 1 महीना टोड्स के साथ ट्रेन करना चाहता है, तब तक मेरी जगह शिकागु संभाल लेगा। सब मान जाते हैं और नरूटो पास से बोलता है कि चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और नरूटो वहाँ से सीधा टोड्स के पास पहुँच जाता है और 1 महीना वो बहुत मेहनत से ट्रेन करता है। टोड्स नरूटो को निंजुत्सु सिखाते हैं और शैडो क्लोन्स की हेल्प से नरूटो सारे 5 चेंजेस इन चाक्रा नेचर्स को सीख जाता है। वो फिजिकली भी खुद को ट्रेन कर रहा होता है और पा नरूटो को पॉलिटिक्स भी सिखा रहे होते हैं और नरूटो खुद से फ्लाइंग राइजिन भी सीखने की कोशिश कर रहा होता है और काफी क्लोज भी आ जाता है, लेकिन यहाँ उसे सक्सेस नहीं मिलती। नरूटो का मेन फोकस रहता है सेज जुत्सुस को मास्टर करने में और पाक खुद ये बात बोलते हैं कि नरूटो का सेज मोड अब हाशिरामा के लेवल पे पहुंच रहा है और नरूटो अपने बेस फॉर्म में भी एक कागे लेवल शिनोबी बन चुका था। तभी गामामारू नरूटो को बुलाता है और बोलता है कि उसे अपनी डार्कनेस को हराना होगा, जिसके बाद वो हाशिरामा को सेज मोड में सरपास कर पाएगा। तो नरूटो वैसे ही अपने डार्कनेस को हराता है जैसे उसने कैनन में हराया था, बस लोकेशन अलग होती है। यहाँ गामामारू नरूटो को उसकी सील की देने को भी बोलता है। माँ तो मना कर रही होती है, लेकिन पाप मान जाते हैं और ये नरूटो वैसे ही कैनन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर कुशिना फिर भी आती है नरूटो की हेल्प करने के लिए। नरूटो सक्सेसफुली कुरामा का चाक्रा उससे ले लेता है और इधर नरूटो और कुशिना की वही बातें होती है जो उनकी कैनन में होती है और इस तरीके से नरूटो अपना केसीएम भी सीख जाता है, लेकिन इस बार उसका चाक्रा कंट्रोल कैनन से काफी ज्यादा अच्छा है और कोनोहा जाने में भी 10 दिन बचे हैं, जिन्हें नरूटो केसीएम और फ्लाइंग राइजिन सीखने में डेडिकेट करता है और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब नरूटो वापस कोनोहा जाता है, जहाँ वो होकागे बनता है और बड़ी अच्छी स्पीच भी देता है और अब नरूटो ऑफिशियली 6th होकागे बन चुका है। अगले दिन वो गेनमा को बुलाता है और उससे फ्लाइंग राइजिन की बातें करता है। गेनमा भी उसे फ्लाइंग राइजिन के बारे में सब कुछ समझाता है। तभी नरूटो समझ जाता है कि वो क्या गलती कर रहा था और जब वो दोबारा से ट्राई करता है वो सक्सेसफुली फ्लाइंग राइजिन यूज कर लेता है। फिर एक दिन राइकागे बहुत गुस्से में एक लेटर लिखता है नरूटो को। ये लेटर सास्के के बारे में था। अगले ही दिन कोनोहा में राइकागे खुद भी आ जाता है किलर बी के साथ। नरूटो राइकागे को बहुत अच्छे से रिसीव भी करता है, लेकिन राइकागे तो नरूटो की सिर्फ बेइज्जती किए जा रहा था। तभी राइकागे एक ऐसी बात बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो बोलता है कि या तो सास्के की सारी इन्फॉर्मेशन हमको दो, वरना जितना भी कोनोहा बचा है वो भी नहीं रहेगा। बी राइकागे को शांत कराने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन राइकागे नहीं मानता और दोबारा से नरूटो को कोनोहा के डिस्ट्रक्शन की धमकी देता है। ये सब सुन करके नरूटो को गुस्सा आ जाता है और उससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, नरूटो अपना और कुरामा का चाक्रा रिलीज करता है और दोनों राइकागे और किलर बी को फील होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा प्रेशर महसूस नहीं किया था और नरूटो बोलता है कि कोनोहा स्ट्रॉन्गेस्ट था, कोनोहा अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोनोहा हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ही रहेगा। और जो तूने अभी बोला है, अगर तूने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं आऊंगा क्लाउड विलेज में और वहाँ क्यूबी को रिलीज कर दूंगा। यहाँ पूरी बेइज्जती कराने के बाद राइकागे और किलर भी वापस चले जाते हैं। राइकागे बी से बोलता है कि 8 टेल्स को पूछ कि क्या वो क्यूबी को हरा सकता है। इसके बाद 8 टेल्स जो बोलता है राइकागे की फट जाती है। वो बोलता है कि अगर बाकी के सारे टेल्स मिलकर के भी कुरामा से लड़ाई करें वो फिर भी कुरामा को नहीं हरा पाएंगे। तो राइकागे समझ जाता है कि इधर चुपचाप रहने में ही मेरी भलाई है। उधर होकागे ऑफिस में नरूटो होता है कोनोहा 11 और उनके जोनिन सेंसेस के साथ और उन्हें वो सास्के के बारे में अपडेट देता है। साकुरा अभी भी होपफुल थी, लेकिन नरूटो उसकी होप को क्रश कर देता है, उसे चुप कराता है और ये बोलता है कि अब सास्के ने हद पार कर दी है
और अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। नारुतो ने होकागे बनने के बाद उचिहा मैसेकर का भी सच जान लिया था, जो वो इन सबको भी बता देता है, जिसे सुन करके सब लोग दोबारा से डांजो को गाली देते हैं। तभी नारुतो का एक इनविटेशन आता है 5 कागे समिट का, जो 10 दिन बाद थी। अब नारुतो यहाँ से सीधा जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ नारुतो मेडिटेट करता है और कुरामा उसे अपने माइंडस्केप में बुलाता है। और कुरामा नारुतो को 9 टेल्स अटैक वाले दिन की सारी बातें बताता है। वो उस दिन की अपनी सारी मेमोरीज नारुतो को दिखाता है और बोलता है कि ओबिटो को हराने में मैं तेरा साथ दूंगा। तो उस दिन से नारुतो प्रैक्टिस करता है कुरामा का चक्रा यूज करने की, और फ्लाइंग राइजिन में भी काफी सारे वो इम्प्रूवमेंट्स करता है। वो सारी प्लानिंग करने लगता है कि वो किस तरीके से ओबिटो की एबिलिटी को काउंटर करेगा। वो बहुत सारे सीलिंग जुत्सूस भी ट्राई करता है, फॉरबिडन जुत्सूस भी सब ट्राई करता है। अब नारुतो रेडी था 5 कागे समिट में जाने के लिए, और उसके साथ चलता है शिकामारू और नेजी उसके बॉडीगार्ड बनके। और नारुतो सीधा टेलीपोर्ट होकर के जाता है लैंड ऑफ आयरन में, जहाँ ये 5 कागे समिट होने वाली थी। उसने लैंड ऑफ आयरन में पहले से ही एक फ्लाइंग राइजिन की कुनाई पहुंचवा दी थी, लेकिन टेलीपोर्ट होने के बाद भी नारुतो वहाँ आने वाला लास्ट होता है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं। और नारुतो जब फ्लाइंग राइजिन यूज करके वहाँ आता है तो सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। ओनोकी का मुंह तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने खुद यमराज को देख लिया हो। मैं नारुतो को देख करके आंख मारती है, लेकिन नारुतो उसे इग्नोर कर देता है और मीटिंग शुरू हो जाती है। और सब लोगों का उधर एक ही म्यूचुअल गोल था, अकात्सुकी का डिस्ट्रक्शन। तभी वहाँ ज़ेत्सु आ जाता है और सास्के के आने का बताता है। सब लोग सास्के को ढूंढते हैं और उसके सामने पहुंच जाते हैं। सास्के भी हैरान हो जाता है कि नारुतो होकागे बन गया है और उसने डांजो को भी मार दिया है। तो सास्के अब नारुतो को मारना चाहता था, क्योंकि उसने उसका रिवेंज उससे छीन लिया था डांजो को खुद मार करके। राइकागे सास्के के सामने पहुंच जाता है। सास्के अमातेरासु यूज करके राइकागे का हाथ जलाने लग जाता है। तभी नारुतो एक स्क्रोल को खोलता है और अमातेरासु उसमें एब्जॉर्ब होने लगती है। ये देखकर सास्के और ज्यादा किलस जाता है और नारुतो पे अटैक कर देता है। पर नारुतो ने पहले से ही अपना मन बना लिया था कि अगर कोनोहा को सेफ रखना है तो सास्के को तो मरना ही होगा। सास्के के ऊपर एक अजीब सी कुनाई आती है, जिसे सास्के बच तो जाता है, लेकिन तभी नारुतो उसके सामने टेलीपोर्ट होता है और रसेंगान सीधा उसके चेहरे पे मारता है और सास्के का खेल इधर खत्म हो जाता है। सास्के के मरते ही नारुतो भी बेहोश हो जाता है और उसे माइंडस्केप पे बुलाया था हागोरोमो ने, जो सास्के के मरने पे दुख जताता है और इंद्रा और आशुरा दोनों की ही पावर्स वो नारुतो को दे देता है और उससे बोलता है कि कुछ भी हो जाए ज़ेत्सु जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर ओबिटो भी आ जाता है और नारुतो के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। तभी नारुतो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है ऑल माइटी पुश। ओबिटो जो कि प्रिपेयर्ड नहीं था, वो बहुत दूर जा करके गिरता है। नेजी और शिकामारू नारुतो के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन नारुतो उन्हें पीछे हटने को बोलता है और ओबिटो को बोलता है कि मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। नारुतो एक बड़ा सा स्क्रोल खोलता है जिसमें एक सील होती है। उस सील को नारुतो जमीन में ट्रांसफर कर देता है और उस सील से एक डोम बनने लग जाता है, जिसके अंदर सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। ओबिटो कहता है कि इसका क्या फायदा। नारुतो बोलता है अबे टेलीपोर्ट होके तो देख। ओबिटो ट्राई करता है टेलीपोर्ट करने का, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। नारुतो बोलता है कि इस बैरियर के अंदर स्पेस टाइम जुत्सूस को यूज नहीं कर सकता कोई भी। ओबिटो बोलता है कि तू भी तो फ्लाइंग राइजिन यूज नहीं कर पाएगा। नारुतो बोलता है कि मुझे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नारुतो KCM 2 और सेज मोड दोनों में एंटर करता है और ओबिटो को अच्छे से वो डोमिनेट करने लगता है। ओबिटो जिसने हमेशा से अपनी कामुई पे रिलाई किया है जीतने के लिए, वो हार जाता है और नारुतो उसकी भी फाइल निपटा देता है। इसके बाद एक टीम बनाई जाती है जो ढूंढ ढूंढ करके सारे अकात्सुकी मेंबर को ठिकाने लगा देती है, लेकिन ज़ेत्सु का कोई अता पता नहीं चलता। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और ज़ेत्सु बैठ के सोच रहा होता है कि कब अगले रीइंकार्नेशन आएंगे और कब मैं अपना काम दोबारा करूंगा। तभी के लिए तुम बाकी के वीडियोस को एंजॉय करो।